26 अप्रैल, करीब 2 महीने बाकी हैं या 2 महीने से भी ज्यादा समय बाकी है आप लोगों की टर्म 2 के एग्जाम में। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोग तैयारी कैसे करें। प्री बोर्ड आ चुके हैं, प्री बोर्ड स्कूल ले रहे हैं, उससे रिलेटेड मैंने प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है या नहीं है एक वीडियो बना दी है, तो उसको जाके देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि अगले 2 महीने के अंदर आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। यानी आपको स्कूल, कोचिंग्स, ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, एंट्रेंस एग्जाम, इन सब की किस तरीके से तैयारी करनी है। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बालकों एक नई चीज शुरू कर रहा हूं, एक नया चैनल शुरू कर रहा हूं जिसमें आप सभी का भरपूर सपोर्ट चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये एक ऐसा चैनल होगा जहां पर सिर्फ आप और मैं, यानी हम दोनों ही अवेलेबल होंगे। मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे और कोई हिंड्रेंस बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों का भरपूर सपोर्ट चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। संडे को यानी कि कल शाम को 6:30 बजे पहला वीडियो हम लोग करने वाले हैं। इट विल गोना बी ग्रैंड। तो सबको आना है, पूरी कॉमर्स कम्युनिटी को लेकर आना है। तो चलिए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो अभी 2 से 2.5 महीना हम यहां पकड़ के चल रहे हैं, करीब 70 से 80 दिन है। सीबीएसई ने यह नहीं बताया कि माइनर सब्जेक्ट कब है और मेजर सब्जेक्ट कब है। तो अगर मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में वार्तालाप कर रहे होंगे तो हमारा अंदाजा यह है कि 5 मई के आसपास आप लोगों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माइनर पहले हो जाते हैं। अब 5 मई का मतलब है करीब 70 दिन, 70 डेज यू हैव। अब इन 70 दिन के अंदर अगर मैं टर्म 2 की बात करता हूं तो टर्म 2 के अंदर करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 दिन है। सिर्फ 30 दिन है जिसके अंदर आप अपना सिलेबस को पूरा करोगे। अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि अभी जो 30 दिन है ना उनको छोड़ रहे हैं और आखिरी के 30 दिन के अंदर अपनी तैयारी कर रहे हैं। बट देखो एक चीज सी बात समझ लेना, हम लोगों ने एग्जाम नहीं लिखा है, हम लोगों ने बहुत समय से राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो तुम लोगों को करना है वो है पहला टास्क, एवरी सिंगल डे आप लोगों को हर सब्जेक्ट उठाना है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, हर रोज हर सब्जेक्ट उठाना है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं भी करें ना तो चल जाता है, पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको 2 दिन नहीं किया ना तो पुराना भी भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको अगर हमने 2-3 दिन छोड़ दिया ना तो हम भूल जाएंगे कि हमने पुराना क्या पढ़ा था। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिकल ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बाद में देख सकते हैं। बट ये 3 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें रोज देखना पड़ेगा। तो पहली जो टिप है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हर सब्जेक्ट को हर रोज देखना है। सेकंड, डोंट गो टू फास्ट, डोंट गो टू फास्ट। हमको भागना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई उठाते हैं पेपर के लिए या फिर पढ़ाई उठाते हैं कि भैया हमें चैप्टर खत्म करना है। अब की बार तुम्हें चैप्टर खत्म नहीं करना है, तुम्हें चैप्टर देखना है, तुम्हें चैप्टर करना है, खत्म नहीं करना है। बेसिकली मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वी आर नॉट स्टडिंग टू एंड, वी आर स्टडिंग टू एंजॉय। थोड़ा सा पढ़ो ताकि एक चैप्टर को अगर 2 दिन में खत्म हो रहा है वो, तो उसको 4 दिन तक खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, समय है हमारे पास। पर 4 दिन उसको रेगुलर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दो, क्योंकि हमारी यहां पर आदत बिल्डअप नहीं हुई है। किसी भी आदत को बिल्डअप करने के लिए 21 दिन लगते हैं ना, तो वो 21 दिन तुम्हें लगाने हैं अपने अकाउंट्स के लिए, इको के लिए, बिजनेस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। ये 3-4 सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें 21 दिन की आदत लगवानी है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट मेकिंग पर्सनल नोट्स। एक सबसे बड़ा मिथ आज मैं बर्स्ट कर रहा हूं, इंडिया के बेस्ट टीचर का नोट्स उठा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क पड़ेगा जो तुमने अपने हाथ से लिखे हैं। सिंपल से फैक्ट है, जो हम लिखते हैं उसको हम सबसे लेट भूलते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जो हम देखते हैं उसको थोड़ा लेट भूलते हैं, पर जो हम लिखते हैं उसको सबसे लेट भूलते हैं। नोट्स पर्सनल ही बनेंगे। तुम गाइडेंस के लिए, तुम रेफरेंस के लिए बड़े बड़े टीचर्स के नोट्स उठा लो, मेरे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उठा लेना। ठीक है, सबके नोट्स देख लो, पर काम तब तक नहीं बनेगा जब तक खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे। समय है तुम्हारे पास, अपने हाथ से लिखना शुरू कर दो। जब तक नहीं लिखोगे तब तक सब व्यर्थ हो जाएगा। चौथा और अंतिम पॉइंट जिसको ध्यान रखना है वो ये है,
स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग, लिखने की आदत डालो। नोट से तुम लोगों की आदत बन जाएगी, पर तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है कि जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो पहले दिन बहुत बेहतरीन लिखते हैं, 3 दिन के बाद हम सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखते हैं, चौथे दिन हमें समझ में आता है कि बुक के पीछे की जो समरी है उसमें और हमारे नोट्स में ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है, तो 4 दिन के बाद हम समरी पढ़ लेते हैं, बोले नोट्स बनाने ही क्यों है। लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज ये आदत नहीं डाली ना तो काम खराब हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 महीने, चाहे वो एंट्रेंस की तैयारी तुम कर रहे हो किसी भी चीज की, चाहे बोर्ड एग्जाम की, चाहे टर्म 2 की, चाहे सीए की, चाहे सीएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हर सब्जेक्ट को हर रोज थोड़ा सा उठा लो, आधा घंटा दे दो, बहुत है, पर वो दो। लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। ये फैक्ट है कि टर्म 2 के अंदर उनके नंबर कम नहीं आएंगे जिनको कम आता है, उनके भी कम आएंगे जिनको लिखना कम आता है, क्योंकि 2 साल से हमने लिखा नहीं है। तो लिखने की आदत डाल दो। मैं इस आदत को तुम्हारे साथ बिठवा के डलवाना चाहता हूं, तो मेरे साथ लगे रहना, क्योंकि हम लोग तहलका मचाने वाले हैं और बहुत स्पीड में आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के लिए जो पुराने चैनल्स अपने चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स और अकाउंट्स अड्डा, यहां पर काफी सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली जो फाइंडिंग है ना, उसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, और इसलिए आप लोगों के कहने पर और आप लोगों के फायदे के लिए यहां पर एक नया चैनल शुरू कर रहा हूं मैं, कॉमर्स चैंपियन, जिसको अब तक 11th के लिए लिया था, अब इसको 12th के लिए भी लेकर आ रहा हूं। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। कल संडे को मिल रहे होंगे, शाम को नेट 6:30 बजे आ जाना, तहलका मचाएंगे मिलकर, बहुत धमाल करने वाले। टर्म 1 में कितने नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म 2 में नंबर नहीं कटवाने, ये ध्यान रखना। और मैं यहां अवेलेबल हूं, नहीं कटने देंगे नंबर, ठीक है। तो ये चैनल सिर्फ तुम्हारे लिए और मेरे लिए होने वाला है। सो यहां पर जाके ना इसको सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन टू ऑल कर देना। एक नई शुरुआत, एक बहुत बड़ा स्टेप, जिसको लेने के लिए बहुत दिन सोचना पड़ा, पर एक बार ले लिया तो फिर पीछे नहीं मुड़ेंगे। सवाल को आज के लिए इतना ही। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जितना बढ़िया तरीके से करोगे फायदे में रहेगा। रोज उठाओ, लिखने की आदत डालो, नोट्स बनाओ, एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। फेथ रखो अपने अंदर, अरे जीतेगा तू। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।